जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे। केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत ज्योति? 2 मिनट की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। चलिए अब उस कहानी की तरफ। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले के जमाने में आज की तरह यातायात की सुविधाएं नहीं होती थी, इसलिए उसको पैदल ही निकलना पड़ा। रास्ते में जो भी उसे मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछता जाता और मन में शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिर एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने के लिए खुलते हैं और 6 महीने के लिए बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की लंबी यात्रा करके आया है। उसने पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर मुझे प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहां का तो नियम था, एक बार जो बंद कर दिया दरवाजा तो दोबारा वो नहीं खुलता था। अब नियम को तो मानना पड़ता। अब वह बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि बस प्रभु एक बार दर्शन करवा दो, बस एक बार दर्शन दे दो। वह सभी से प्रार्थना करता रहा, लेकिन किसी ने भी एक ना सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने के बाद आना। 6 महीने के बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड बहुत पड़ती है। ये कहकर वह वहां से चले गए। लेकिन वह वही रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे अपने शिव पर पूरा विश्वास था कि वो जरूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। तभी उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा, एक सन्यासी बाबा उसकी तरफ आ रहे थे। वह सन्यासी बाबा उसके पास आकर बैठ गए और पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने अपना सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ आना तो व्यर्थ हो गया बाबा जी। सन्यासी बाबा ने उसे समझाया, खाना भी दिया और बहुत देर तक उससे बातें करते रहे। सन्यासी बाबा को उस पर दया आ गई। वे बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम भरपूर दर्शन करोगे। इन्हीं बातों बातों में भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि ये क्या, पंडित जी की तो पूरी की पूरी मंडली के साथ आ रही है। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला कि कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने के बाद खुलेगा। अब इस बीच कोई यहाँ पर आएगा भी नहीं, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की। पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे और मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? भक्त ने बड़े आश्चर्य से कहा, नहीं नहीं, मैं तो कहीं गया ही नहीं। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहाँ सो गया और मैं यहाँ से कहीं गया ही नहीं। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर के द्वार बंद करके गया था और आज 6 महीने के बाद आया हूँ, और तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली बहुत हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है, वो भी बिना भूख और प्यास के? और तब वे उस भक्त ने उसको सन्यासी बाबा के मिलने की बात की और सारी की सारी बात उनको बता दी कि एक सन्यासी बाबा मंदिर के पट बंद होने के बाद यहाँ आए थे। लंबी बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू और मृगशाला पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोगों को सबके सब उनके चरणों में गिर गए और बोले,
हमने तो जिंदगी लगा दी लेकिन प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने साक्षात प्रभु के दर्शन कर लिए। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को केवल एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन की श्रद्धा और विश्वास के कारण है। हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। और भक्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।